हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे थे नॉर्थ बे आइलैंड और मैं मेरे कज़न्स के साथ जा रही थी। मेरे 2 भाई थे एंड मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में। हाँ, आई नो कि मैं यूट्यूब में थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं थी, बट अब से मैं रोज़ ब्लॉग डालूंगी। तो हम ना 10 बजे ही घर से निकल चुके थे, बट हमें जाना था सबसे पहले छोलदारी, क्योंकि मेरे भाई ने वहाँ पे अपना शर्ट रख दिया था मेरे बुआ के घर पे। तो अभी हम जा रहे हैं छोलदारी मेरे बुआ के घर। और मैं कितने दिनों के बाद छोलदारी जा रही थी और यहाँ का रास्ता तो और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने बुआ के घर और यहाँ से हमें जो शर्ट चाहिए था वो हमने ले लिया और अभी हम जाने वाले थे नॉर्थ पे। मैं अपने बुआ के घर पहली बार आई थी, क्योंकि उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया था। तो मैं ये पहली बार आई थी ये जगह पे, क्योंकि शिफ्ट हो गए 2 दिन ही हुआ था। तो अब हम निकलने वाले हैं नॉर्थ बे। मैं पहले नॉर्थ बे 2 बार जा चुकी थी, ये मेरा थर्ड टाइम है। और ये मुझे लेकर जा रहे थे साथ में, क्योंकि मैं इन्हें रास्ता बताऊंगी, पर इन्हें कौन बताएगा कि मैं खुद गूगल मैप देख कर जाती हूँ। यहीं पर हमारे तो 11 बज गए थे ये सारी चीज़ें करते करते। हम कब जाएंगे पता नहीं, और हमें स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना था। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से बैठकर देख रहे हो, मुझे अपना लोकेशन कमेंट करना। हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड। हमारे साथ बने रहिए। तो हम जाने वाले थे बोट से, क्योंकि ओवरलाइन जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका था, इन्होंने इतना लेट कर दिया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे जंगली घाट। इनको लेना था सनग्लासेस। इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई था, मैंने नहीं लिया। और इस हेलमेट का क्या परेशानी था मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये मेरे सिर में सेट ही नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते में तो मैं हेलमेट ही ठीक कर रही थी। एक तो ये रीज़न था कि मैंने पीछे जूड़ा बांधा था, तो उसके वजह से ये इतना हिल रहा था ना, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। बट जैसे तैसे मैंने मैनेज करके रखा था। तो हमें जाना था चाटम जेट्टी, तो हम वहाँ पर गए और फाइनली पहुँच के ये था वहाँ का व्यू। तो मैं पहली बार ब्लॉग कर रही, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे मैं कैमरा उठाकर क्या कर रही हूँ। तो पता नहीं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं ऐसा शूट कर रही थी। तो हमें जाना था बोट से, तो ये हमारा फेरी था। फेरी क्रॉस करने के लिए तो 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं। हमारा मतलब टिकट भी हमें काटना होता है। तो हमारा 4 जन का और ये 2 स्कूटी का मिलाकर हमारा हुआ था 194 रुपीज़। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। अंडमान में तो हर जगह आपको पानी ही पानी दिखेगा, और ये जगह को लोग पता है क्या बोलते हैं, पानी पार। तो फेरी से क्रॉस करने के बाद ना हम बम्बू फ्लैट जेट्टी में पहुँच जाते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं नॉर्थ बे की तरफ। एंड ये पूरा मतलब रोड से ही हमें जाना होता है। और यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है, आप आगे देखो वीडियो में कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम जा रहे थे। तो यहाँ पे आना ना टोटली वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ का रोड और व्यू इतना सुंदर है ना। यहाँ अंडमान के लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं। यहाँ पे इतना सुंदर व्यू होता है ना, देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। अगर आप आउटसाइडर हो और आप अंडमान विज़िट करने आ रहे हो, प्लीज़ ये जगह एक बार विज़िट करना, बहुत प्यारा है। अगर आप ओवरलैंड आते हो ना, तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस। फाइनली हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ बे एंड यहाँ पे पार्किंग करेंगे। एंड पहले तो इसके अंदर एंट्री फ़ीस नहीं था, बट अब मैं गई तो यहाँ पे एंट्री फ़ीस लेते हैं। पता नहीं 10 या 20 रुपीज़ लेते हैं यहाँ पे एंट्री फ़ीस। सारे आइलैंडर्स लोग के लिए भी सेम है एंड आउटसाइडर्स लोग के लिए भी सेम है। नॉर्थ बे का सबसे ऑकवर्ड चीज़ मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, वहाँ के जो ओनर है एंड जो स्टाफ्स लोग हैं, आप अगर वहाँ से गुजरोगे एंड आपको बुलाते ही रहेंगे कि हमारे दुकान में आइए, हमारे दुकान में आइए, ये खाइए वो खाइए। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसके दुकान में जाओगे। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट ये रहता है। मतलब आप जिसे पहले दुखोगे, अगर उसके दुकान में नहीं गए तो दूसरा वाला क्या सोचेगा। मतलब कितना टेंशन रहता है यहाँ पर आके भी।
अब हम जा रहे हैं सबसे मेन जगह जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे, जो है लाइट हाउस। लाइट हाउस जाने के लिए भी आपको 100 मीटर चल के जाना पड़ेगा। 100 मीटर या कितना मीटर पता नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। तो हम पहुँच गए नॉर्थ पे, बट मुझे ऐसे ब्लॉग में बात करने की आदत नहीं है। मैं ऐसे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो मैं पीछे वॉइस ओवर डालती हूँ, बट मुझे ऐसे बात करने की आदत नहीं है। पता नहीं मेरा लैंग्वेज भी कैसा रहेगा आप लोगों को मतलब समझने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं। ये मतलब नॉर्थ पे तो बहुत जन आए होंगे। तो ये है मेरे साथ, मैं, मेरे 2 भैया और मेरी फ्रेंड आई है। तो जाके दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। ये तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का कोशिश किया है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश किया है मैंने। प्लीज़ इग्नोर मेरा लैंग्वेज, क्योंकि अंडमान के लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर इट। लाइट हाउस में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना होता है, और यहाँ पे अगर आप जाते हो तो प्लीज़ कैश लेना। कैश मतलब थोड़ा चेंज 1-2 रुपया ले लेना, क्योंकि यहाँ पे उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है एंड कभी-कभी नेटवर्क का भी इशू होता है। तो हमने टिकट ले लिया था, पता नहीं कितना तो प्राइस था, 46 या 48 रुपीज़ था हमारे 4 जन का। आज मेरा किस्मत इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आज इसमें बिल्कुल भी भीड़ था ही नहीं। मतलब पहले जब भी मैं आई थी इतना भीड़ होता है ना, ऊपर जाकर 2 मिनट रुकते हैं कि नहीं, वहाँ से हमें नीचे भगा देते हैं। तो यहाँ पर तो भीड़ ही नहीं था आज, मतलब हम वहाँ पर ऊपर कितनी देर भी रह सकते हैं। तो कितना अच्छा था ये। और यहाँ पर चढ़ते-चढ़ते तो एकदम साँस फूल जाता है। देखने में तो कितना ईज़ी लगता है कि कितने फटाफट चढ़ जाएँगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। चढ़ते-चढ़ते तो एकदम मतलब साँस फूल जाता है। अगर आप लड़की हो तो मेरी तरह गलती आप कभी मत करना, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं एक लॉन्ग फ्रॉक पहन कर आई थी, और ऊपर जाने के बाद ना इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि सब कुछ उड़ जाता है। तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी वो फ्रॉक पहनने के बाद, मतलब मेरा इतना उड़ रहा था ना, मुझे दोनों टांगों के बीच में फंसा कर उसे खड़े होकर फ़ोटो खींचना पड़ा। वो भी मैं फुल फ़ोटो नहीं ले पाई, मैं एकदम मेरे कमर तक का ही फ़ोटो ले पाई, क्योंकि नीचे दिखाने का हालत में नहीं था एकदम, वो एकदम सिकुड़-मिकुड़ गया था मेरा कपड़ा। तो प्लीज़ अगर आप लड़की हो और अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ जीन्स टॉप या फिर जो भी आपको पहनना है वो पहनना। कुछ स्कर्ट फ्रॉक आइटम्स बिल्कुल भी मत पहनना। ऊपर आने के बाद यहाँ का व्यू देखो, एकदम सुकून, और इतना हवा चलता है ना, मन करता है कि यहीं पर रह जाओ। पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे इतना धूप लगता है कि एकदम टैनिंग हो जाती है। तो आप वहाँ पर जाके इतना अच्छा व्यू भी इंजॉय कर सकते हो, पर सनस्क्रीन लगा के जाना सब। और यहाँ से हमारा माउंट हैरियट का व्यू भी दिखता है, और यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट ही रह सकते हैं, पर आज तो भीड़ नहीं था तो हम थोड़ी ज़्यादा देर यहाँ पे रुक पाए। यहाँ पर तो चढ़ने और उतरने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, पता नहीं मैं ब्लॉग में क्या-क्या बकवास करे जा रही हूँ। मुझे पता नहीं ये सब बोलना चाहिए या नहीं, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर का इतना खूबसूरत व्यू देखने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आने के बाद ना एक छोटा-सा पपी था और इसकी मम्मी भी थी, और ये कितना प्यारा था, सबके गोदी में चले जा रहा था, इतना प्यारा। हमारे वहाँ के कुत्ते तो मतलब देखते ही देख के ही भौंकना शुरू कर देते हैं, पर ये इतना फ्रेंडली है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे गेस्ट आते हैं, तो ये इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट में था, तो ये सबके गोदी में जा रहा था। मेरे गोदी में तो सोने लग गया एकदम से, और ये मतलब दिख रहा था कि कितना टेंशन फ्री है। फिर मुझे दिखा ये जापानीज़ बंकर का बोर्ड। मेरे जाने से पहले तो ये लोग जा रहे थे, और यहाँ का रास्ता कितना स्लिपरी था, तो मैं यहाँ पे नहीं गई, और अंदर वैसा कुछ खास भी नहीं था। फिर हमने यहाँ के थोड़े शॉप्स एक्सप्लोर किए, और यहाँ पे प्राइजेस तो हमेशा हाई ही रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बच्चों वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो थी ये बैग, छोटे प्लास्टिक के बैग। पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी, पर मेरे भाई ने मुझे ये लेकर दे दिया। फिर रेस्टोरेंट का सिलेक्शन करने में तो हमारी मौत आ जाती है, क्योंकि इतने जन हमें यहाँ वहाँ से बुला रहे थे कि हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे आइए। तो हमने बहुत दिल में पत्थर रख के इस दुकान को हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ ही नहीं था। तो हम अपने कंफर्टेबल और कंफर्ट लेवल के हिसाब से यहाँ कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए। यहाँ की सारी चीज़ें टेस्टी तो थी, पर अगर क्वांटिटी और थोड़ी ज़्यादा होती प्राइस के अकॉर्डिंग तो और अच्छा लगता। और ये भैया हमें इतने सारी मच्छियों के वैरायटीज़ दिखा रहे थे कि हमें कौन सा चाहिए। बस ऐसे ही खाने पीने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर की ओर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।